हेलो दोस्तों, तो आज है मंडे और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 19 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उससे पहले देख लेते हैं कि हमने डेली पीआईबी एनालिसिस में क्या डिस्कस किया। ICAR का 93rd फाउंडेशन डे, किसान सारथी ऐप, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 36th फाउंडेशन डे, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए 9,800 करोड़ का एलोकेशन, उड़ान स्कीम के तहत 8 नए रूट लॉन्च किए गए हैं और उमंग ऐप और मैप माई इंडिया ने MOU साइन किया है। तो ये 6 न्यूज़ मैंने आपके PIB में कवर की है। करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल जस्टिस डे ये पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये पूरे विश्व में मनाया जाता है आपका 17 जुलाई को। ये देख लीजिए, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, जिसको हम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस या फिर इंटरनेशनल जस्टिस डे कहते हैं, ये हर वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है ताकि ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसके वर्क को रिकॉग्नाइज किया सके। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसको रोम स्टैच्यू के तहत स्थापित किया गया था। रोम स्टैच्यू को अडॉप्ट कब किया गया था? 17 जुलाई 1998 को रोम स्टैच्यू अडॉप्ट किया गया था, जिसके तहत क्रिमिनल कोड आपका स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। हेग नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इस बार जो आपका इंटरनेशनल जस्टिस डे है, थीम क्या है? अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। क्या है थीम? अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोनालू एक ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल है, हर वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू किस राज्य का परंपरागत लोक त्योहार यानी लोक पर्व है? तो बोनालू तेलंगाना का लोक पर्व है। ये देख लीजिए, हाल ही में बोनालू को सेलिब्रेट किया गया है तेलंगाना में। ये तेलंगाना का एक फोक फेस्टिवल है, इसको आषाढ़ मंथ में मनाया जाता है, यानी जून जुलाई। देखिए, जो ट्विन सिस्टर सिटीज हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद, वहीं पर मनाया जाता है आपका बोनालू फेस्टिवल। 2014 में इसको स्टेट फेस्टिवल के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। और इसमें क्या होता है, जो महाकाली का मंदिर होता है उसमें एक बोनम करके आपका ट्रेडिशनल खाद्य है, उसको खिलाया जाता है महाकाली को। तो याद रखिएगा, बोनालू फेस्टिवल, ये बोनम से टर्म आया है। और बोनम क्या है? खाने की एक चीज है जो कि महाकाली जी को खिलाई जाती है 25 टेम्पल से। तो रखिएगा, बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना, ये है मैप में तेलंगाना। चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेजॉन फॉरेस्ट, जो अमेजन के जंगल हैं, उनका मैक्सिमम एरिया किस कंट्री में आता है? तो ये कोई बताने की जरूरत नहीं है आपको, सबसे ज्यादा एरिया आता है ब्राजील में। चर्चा में क्यों है? हाल ही में एक न्यूज रिपोर्ट आई है, नेचर जर्नल में पब्लिश हुई है। इसमें कहा गया है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट अब कार्बन एमिशन कर रहे हैं, यानी CO2 को एमिट कर रहे हैं। मतलब अभी तक ये रेन फॉरेस्ट कार्बन सिंक थे, अब इनका कार्बन सिंक जो है डिक्लाइन हो रहा है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इस एरिया में है। रिसेंटली साइंटिस्ट की एक टीम गई और 4 जगहों पर उसने देखा कि 410 मिलियन मीट्रिक टन CO2 पर ईयर एमिट हो रहा है। कितना? 410 मिलियन मीट्रिक टन CO2 पर ईयर एमिट हो रहा है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के 4 प्लेसेस से। तो अभी तक ये कार्बन सिंक का काम करते थे, लेकिन अब अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ऐसा एक साइंस रिसर्च पब्लिश हुआ है कि कार्बन एमिट कर रहे हैं। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, इनको धरती के फेफड़े कहा जाता है, याद रखिएगा, लंग्स ऑफ अर्थ। ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैले हैं? तो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हैं। सबसे ज्यादा पार्ट इसका ब्राजील में है, 60%। ब्राजील आप मैप में देख सकते हैं, कैपिटल है ब्राजीलिया, करेंसी है ब्राजीलियन रियाल। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो, इस समय एडमिट हैं हॉस्पिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टर जो कि एक इनोवेटिव स्कीम है, किसने लॉन्च किया है? तो फास्टर, इस स्कीम को लॉन्च किया है NV रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। NV रमन्ना जी ने फास्टर इनोवेटिव स्कीम को लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देता है वो जल्दी से जल्दी जेल अथॉरिटीज को पहुंच सके और प्रिजनर को, जो आपके कैदी हैं, उनको न्याय मिल सके। तो ये है जस्टिस NV रमन्ना, इन्होंने फास्टर इनोवेटिव स्कीम लॉन्च की है। फास्टर का फुल फॉर्म देख लीजिए आप, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखिए, कुछ दिनों पहले एक बात चर्चा में थी कि जो आपकी धारा 66A है, यानी 66A IT एक्ट की सेक्शन 66A, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अबॉलिश कर दिया था। लेकिन अभी भी कई सारे पुलिस वाले इसी केस में लोगों को जेल में बंद कर रहे थे। तो अब इसको देखते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने
फास्टर इनोवेटिव स्कीम लॉन्च की है ताकि जो डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जल्दी से जल्दी जेल अथॉरिटीज तक पहुंचे और प्रेसिडेंट्स को रिहा कर सकें। इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 48th चीफ जस्टिस कौन है? एन.वी. रमन्ना। आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का व्याख्यान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट पॉड टैक्सी सर्विस किस शहर में लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की है नोएडा में। आप सभी को पता है नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वहीं पर जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक के लिए इंडिया की फर्स्ट पॉड टैक्सी सर्विस लॉन्च की गई है। ये डिस्टेंस मात्र 14 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अच्छा, ये पॉड टैक्सी सर्विस, इसके लिए रिपोर्ट किसने प्रिपेयर की है? इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर की है और कहा है पॉड टैक्सी सर्विस के लिए 862 करोड़ चाहिए। देखिए, ये पॉड टैक्सी सर्विस नोएडा जेवर एयरपोर्ट पर रन की जाएगी। इंडिया की पहली पॉड टैक्सी सर्विस है। जेवर कहाँ है? यूपी में। यूपी की चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। देखिए, इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, यूपी में ही बनी थी। इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी में बनी थी। और यूपी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा हाल ही में यूपी के वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसीज के लिए एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग स्केल किसने लॉन्च की है? तो एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग स्केल लॉन्च की है सेबी ने। रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं? कुछ भी रेटिंग जारी कर देती हैं बिना एनालिसिस किए, इसलिए सेबी ने क्या किया? एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग स्केल जारी कर दी है से जो आपकी रेटिंग एजेंसीज है उनके लिए। ये जो एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग स्केल होगी, इसमें 7 लेवल्स होंगे, जिसमें लोएस्ट टू हाईएस्ट एक्सपेक्टेड लॉस बताया गया है। तो एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग स्केल फॉर रेटिंग एजेंसीज किसने लॉन्च की है? सेबी ने। सेबी की बात करें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन सेबी एक्ट पास हुआ था 1992 में। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, न्यू दिल्ली लिखा है यहाँ पे, कैंसिल कर दीजिएगा। चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया द्वारा SAC कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को चेयर किया गया। SAC यानी सदर्न एयरफोर्स कमांड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा तिरुवनंतपुरम स्थित सदर्न एयर कमांड कॉन्फ्रेंस को हेड किया गया, क्योंकि जो आपके एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, वो सदर्न एयर कमांड की विजिट पे आए थे, जो कि तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। यहीं पर सदर्न एयर कमांड कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको हेड किया इन्होंने। तो जो सदर्न एयर कमांड में कमांडिंग एरिया आता है इधर से उधर, वहाँ पर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस बैठक में बातें की गई। सदर्न एयर कमांड की बात करें तो इसके हेड कौन है? एयर मार्शल मानवेंद्र। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 8 अक्टूबर 1936 को स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो क्या है? नभा स्पृशम दीप्तम। और वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के 26th एयरफोर्स चीफ कौन है? RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, इसने किस स्टेट के साथ MOU साइन किया है? तो इत्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, इसने गुजरात गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है, ताकि आयुर्वेद की फील्ड में एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर किया सके। ये देख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है, ताकि आयुर्वेदा की फील्ड में एजुकेशन को और बेहतर किया जा सके। चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कई सारे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए हैं गांधीनगर गुजरात में। ये आप पढ़ सकते हैं, एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपकी साइंस सिटी गुजरात में, वहाँ पर रोबोटिक गैलरी, एक्वेटिक गैलरी, इन सभी का इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। उसी दौरान इत्रा ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है आयुर्वेद की फील्ड में एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। गुजरात की बात करें, ये है मैप में गुजरात। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। इंडिया में लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की, याद रखिएगा। और वर्ल्ड में है कनाडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक ट्रेड ग्रुप, इसकी वर्चुअल मीटिंग को किसने हेड किया? तो एशिया पैसिफिक ट्रेड ग्रुप, इसकी वर्चुअल मीटिंग को हेड किया है न्यूजीलैंड। किसने? न्यूजीलैंड ने। देखिए, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके ट्रेड ग्रुप की वर्चुअल मीटिंग की गई, इसको न्यूजीलैंड ने हेड किया। अब ये हम क्यों जाने कि इसमें क्या डिस्कस किया गया, बस इतना जान लेते हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 21 यानी 21 एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज का ग्रुप है, जिसमें 2.7 बिलियन पॉपुलेशन आती है, याद रखिएगा।
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात करें 1989 में स्थापना हुई थी। सिंगापुर में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है इस समय? चेयरमैन है जेसिंडा आर्डन, क्योंकि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ग्रुप की जो प्रेसिडेंसी है इस समय वो न्यूजीलैंड के पास है, इसीलिए जेसिंडा आर्डन जो है 2021 के लिए इसकी प्रेसिडेंट है। इंडिया हालांकि एपेक का मेंबर नहीं है। नवंबर 2011 में इंडिया को ऑब्जर्वर के तौर पर अपॉइंट किया गया था एपेक में, याद रखिएगा। रात बहुत हो रही है तो कई बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, जवान लड़खड़ा रही है। कोवी होम इंडिया की फर्स्ट रैपिड इलेक्ट्रॉनिक एंड एआई पावर कोविड-19 टेस्ट किट है। किसने डेवलप की है? तो कोवी होम इसको डेवलप किया है आईआईटी हैदराबाद ने। किसने? आईआईटी हैदराबाद ने। ये देख लीजिए, ये है कोवी होम, इंडिया की फर्स्ट रैपिड इलेक्ट्रॉनिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कोविड-19 टेस्ट है। नाम क्या है? कोवी होम। इसमें 30 मिनट में ही आप कोविड टेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। जो ये कोवी होम टेस्ट किट है इसकी एफिशिएंसी 94.2% है। तो किसने डेवलप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने डेवलप की है इंडिया की फर्स्ट रैपिड इलेक्ट्रॉनिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर कोविड-19 टेस्ट किट। नाम है कोवी होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लीट्स फीचर हाल ही में शटडाउन कर दिया गया है, किसके द्वारा? तो फ्लीट्स फीचर को शटडाउन कर दिया है किसने? ट्विटर ने। ये देख लीजिए, ट्विटर द्वारा हाल ही में फ्लीट्स फीचर को शटडाउन कर दिया गया है। अब 14 जुलाई 2021 से ट्विटर पर आपको फ्लीट्स फीचर नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है, नवंबर 2020 में इसको लॉन्च किया था लेकिन ये कुछ खास कर नहीं पाया, इसलिए फ्लीट्स फीचर लॉन्च आपके ट्विटर ने शटडाउन कर दिया। फ्लीट्स फीचर में क्या होता था, जो आपके ट्वीट होते थे वो 24 आवर्स के बाद डिसअपियर हो जाते थे। ट्विटर की बात करें 2006 में स्थापना हुई थी, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है, सीईओ हैं जैक डॉर्सी, और ट्विटर ने हाल ही में विनय प्रकाश को इंडिया में रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया है। विनय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई 18 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, हर वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इस बार जो 18 जुलाई है उस दिन 103वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है नेल्सन मंडेला की। इस बार थीम क्या है नेल्सन मंडेला डे का? वन हैंड कैन फीड अनदर। क्या है? वन हैंड कैन फीड अनदर। यूएन जनरल असेंबली द्वारा 2009 में डिसाइड किया गया था कि नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को मनाया जाएगा, तो ये जरूर याद रखिएगा। उसके अलावा 2014 में एक नेल्सन मंडेला प्राइज की भी घोषणा की थी यूएन जनरल असेंबली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जीएसटी कंपनसेशन के तहत राज्यों को कितना फंड दिया गया है? तो जीएसटी कंपनसेशन आपको पता है 5 वर्ष तक सारा देना है, तो जीएसटी कंपनसेशन दिया गया है 75,000 करोड़। कितना? 75,000 करोड़। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है उसके लिए जीएसटी कंपनसेशन दिया है 75,000 करोड़। कितना दिया है? 75,000 करोड़। जो टोटल शॉर्टफॉल हुआ था लगभग उसका 50% दे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राज्यों को। तो राज्य बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि जीएसटी शॉर्टफॉल जो हो रहा है उसका आपने कंपनसेशन नहीं दिया है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 75,000 करोड़ दे दिया है। जीएसटी की बात करें तो जुलाई 2017 में 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लाया गया। इसमें 5 टैक्स स्लैब हैं 0, 5, 12, 18, 28। आप याद रखिएगा, जो स्टेट्स को ये जीएसटी शॉर्टफॉल का कंपनसेशन दिया जाता है ये 5 वर्ष तक ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया द्वारा हाल ही में कितनी कंट्री के साथ सील्ड मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है? तो इंडिया ने 2 देशों के साथ, कितने? 2 देशों के साथ सील्ड मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की है। एक्चुअली इंडिया की जो नारकोटिक्स एंड मरीन रिसर्च संस्था है उसने मालदीव और श्रीलंका नेवी के साथ मिलकर ये सील्ड एक्सरसाइज कंडक्ट की है। तो बस इतना रखना है, सील्ड मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया ने मालदीव और श्रीलंका के साथ कंडक्ट की है। तो पहली बार इसको वर्चुअल मोड में ऑर्गेनाइज किया गया है सील्ड एक्सरसाइज को। कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है? मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो सील्ड एक्सरसाइज इंडिया, श्रीलंका, मालदीव मुंबई में ऑर्गेनाइज की गई है। देखिए, मुंबई की बात आई है तो याद रखिएगा, जो मुंबई एयरपोर्ट है उसका मैनेजमेंट अब अदानी ग्रुप के पास चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया की फर्स्ट फीमेल फिजिशियन नाम क्या है उनका? तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन जो कि फिजिशियन के तौर पर ट्रेनिंग पाई थी जिन्होंने, उनका नाम है डॉक्टर कदम्बिनी गांगुली। ये देख लीजिए, ये हैं डॉक्टर कदम्बिनी गांगुली। हाल ही में गूगल ने डूडल बनाया था 160वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। तो डॉक्टर कदम्बिनी गांगुली इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी
जिनको फिजिशियन की ट्रेनिंग मिली थी। कदम्बिनी गांगुली, इनका जन्म हुआ था भागलपुर, ब्रिटिश इंडिया, जो कि इस समय बांग्लादेश में है। इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो नाम है देखिएगा कदम्बिनी गांगुली, इंडिया की फर्स्ट फीमेल फिजिशियन। अच्छा, ये गूगल डूडल किसने बनाया है? तो बेंगलुरु की एक लड़की है, उसने ये गूगल डूडल बनाया है, याद रखिएगा आप। गूगल की बात करें 1998 में स्थापना हुई थी, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। फाउंडर ये दो लोग थे, लैरी पेज, सर्जी ब्रेन। हालांकि गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, जिसके सीईओ हैं सुंदर पिचई, गूगल के भी यही हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, दानिश सिद्दीकी और ममनून हुसैन, दो लोगों का निधन हो गया, देख लेते हैं। ये हैं दानिश सिद्दीकी, इंडिया के पत्रकार हैं, जाने माने फोटो जर्नलिस्ट हैं। इनको 2018 में पुलित्जर प्राइज मिल चुका था। दानिश सिद्दीकी कैसे निधन हो गया इनको? देखिए, अफगानिस्तान की जो आर्मी थी और तालिबान की जो आर्मी थी, दोनों में वॉर चल रहा था और वहाँ पे ये फोटो खींच रहे थे, तो उस दौरान इनको गोली लग गई और इनका निधन हो गया। दूसरे कौन है? ममनून हुसैन। ये हैं ममनून हुसैन, पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति, 12th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ममनून हुसैन, इनका निधन हो गया। हालांकि इनका जन्म हुआ था आगरा में, लेकिन 1947 में ये पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। नाम है देखिएगा ममनून हुसैन, और ये हैं दानिश सिद्दीकी। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।